इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव जेरंड। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जेरंड क्या है। जेरंड जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और यह एक नाउन की तरह से फंक्शन करता है तो जेरंड होता है। और पैसिव जेरंड क्या होगा? जो जेरंड पैसिव वॉइस में हो वो पैसिव जेरंड हो गया। तो सिंपली जो वर्ब्स हैं उसका एक्टिव वॉइस भी होगा, पैसिव वॉइस भी होगा। तो जब जेरंड एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव जेरंड हो गया, और जब यह पैसिव वॉइस में है तो यह पैसिव जेरंड हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पैसिव जेरंड इज अ जेरंड इन पैसिव वॉइस। It focuses on the receiver of the verb that is gerund and functions as a noun। मतलब जो gerund पैसिव वॉइस में है वो पैसिव gerund है और इसका जो फोकस होता है वह रिसीवर के ऊपर होता है और यह एक नाउन की तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब जो पैसिव gerund होगा इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक तो सिंपल gerund और परफेक्ट जेरंड। तो सिंपल जेरंड कहने का मतलब है जब हम बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, ये सिंपल जेरंड हो गया। और परफेक्ट जेरंड क्या होगा? जब हम हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट जेरंड हो गया। और ये दोनों पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इन दोनों को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल जेरंड को यानी बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए कि आई लाइक बीइंग कॉल्ड बाबू बाय माय मदर। ठीक है, तो आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ, बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाया जाना, बाबू बाबू बाय माय मदर मेरी माँ के द्वारा। ठीक है, अब कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि जो मेरी माँ है वो मुझे बाबू बुलाती है और यह मुझे पसंद है। तो आप देखेंगे कि जब पैसिव वॉइस में होगा, जब यह सिंपल जेरंड पैसिव वॉइस में होगा तो अब यहाँ पे इसका जो डूअर होगा वो अलग होगा। ठीक है, और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का जो डूअर है वो अलग होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए कि आई लाइक, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और लाइक इसका मेन वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैं पसंद करता हूँ। लाइक का सब्जेक्ट क्या है? लाइक का सब्जेक्ट है आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाया जाना। बुलाता कौन है भाई? बुलाता कौन है? तो मेरी माँ बुलाती है। अब इसका सब्जेक्ट जो है वो अलग है, यानी जेरंड का सब्जेक्ट वो अलग होगा और जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट अलग होगा और इस कंडीशन में पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, राइट। अगर यह एक्टिव वॉइस में होता तो बीइंग कॉल्ड की बजाय कॉलिंग होता। ठीक है, बीइंग कॉल्ड पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है वो होता है कॉलिंग। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है कि शी हेट्स बीइंग कॉल्ड बाय हर निकनेम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि शी हेट्स यानी वो घृणा करती है। किस बात से घृणा करती है भाई? कि बीइंग कॉल्ड बुलाए जाने से। अब देखिए यह ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वह जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और पीछे मैंने बताया कि जो जेरंड होगा वो भी नाउन की तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है कि शी हेट्स, वो घृणा करती है। किस बात से घृणा करती है? किस चीज़ से घृणा करती है? तो बीइंग कॉल्ड बुलाए जान से घृणा करती है, बाय हर निकनेम अपने निकनेम से, यानी वह अपने निकनेम से बुलाए जाने से घृणा करती है। एक चीज़ और मैंने बताया कि जो मेन वर्ब है पैसिव वॉइस में अगर है तो जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट अलग होगा। मेन वर्ब यहाँ पे हेट्स है और इसका सब्जेक्ट है शी। ठीक है, और जो पैसिव जेरंड है इसका सब्जेक्ट अलग होगा। बीइंग कॉल्ड बुलाया जाना, तो बुलाता कौन है भाई? कौन बुलाता है? तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि कौन बुलाता है उसको, इसका सब्जेक्ट अलग है। लेकिन ये है कौन? बीइंग कॉल्ड, इसका रिसीवर कौन है? किसको बुलाया जाता है? तो इसका रिसीवर शी है। तो यह रिसीवर को फोकस करता है। जो पैसिव जेरंड होगा वो रिसीवर को फोकस करेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग प्रोटेस्टेड। आई एम नॉट स्केयर्ड
यानी मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट स्केर्ड, मैं डरता नहीं हूँ। और किस बात से नहीं डरता हूँ भाई, कि ऑफ बीइंग प्रोटेस्टेड, यानी विरोध किए जाने से, यानी मैं विरोध किए जाने से डरता नहीं हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये पैसिव वॉइस बीइंग प्रोटेस्टेड, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पे वर्ब है एम, इसका सब्जेक्ट है आई, इसका सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, और बीइंग प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया जाना, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन विरोध करता है भाई, तो ये पता नहीं है, कोई दूसरा है, या आई नहीं है, कोई और है। ठीक है, और बीइंग प्रोटेस्टेड विरोध किसका किया जाता है, तो किसका किया जाता है, आई का किया जाता है। ठीक है, यह रिसीवर है, इस वर्ब का, ये जो वर्ब पैसिव जेरेंट फॉर्म में आई है, इसका रिसीवर है आई। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, राइट। तो जो पैसिव जेरेंट होता है, जो सिंपल जेरेंट होता है, सिंपल पैसिव जेरेंट, ठीक है, इन दोनों के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जेरेंट का सब्जेक्ट अलग और जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है वो अलग होता है। ठीक है, आइए परफेक्ट जेरेंट को समझते हैं। जो परफेक्ट जेरेंट का फॉर्म होता है वो होता है हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कि जो सेंटेंस होगा उसमें दो काम होंगे, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। ठीक है, यानी एक काम जो पहले होगा वो ख़त्म हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो जो पूरा हो चुका है वो रखा जाता है इस फॉर्म में, हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में रखा जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए कि आई एम एक्साइटेड अबाउट हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। ठीक है, इसका मतलब हुआ आई एम एक्साइटेड यानी मैं उत्तेजित हूँ, अबाउट हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम यानी टीम में चुन जाने के लिए मैं उत्तेजित हूँ। तो पहले काम कौन सा हुआ भाई, तो पहले काम हुआ उसका टीम में चुना जाना, ये काम पहले हो गया। ठीक है, और एक काम और हुआ कि आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूँ, ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ कंप्लीट हो चुका, उसको हम रखते हैं जेरेंट के फॉर्म में। ठीक है, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट जेरेंट के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए कि जो परफेक्ट जेरेंट है इसका सब्जेक्ट दूसरा होगा और जो मेन वर्ब आया हुआ है इसका भी सब्जेक्ट दूसरा होगा। यहाँ पे एम, यह जो एम है यह वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेरेंट देखिए आया हुआ है हैविंग बीन सेलेक्टेड, जो परफेक्ट जेरेंट आया है हैविंग बीन सेलेक्टेड यानी चुन लिए जाने से। तो चुना किसने भाई, आई ने तो चुना नहीं, इसका सब्जेक्ट अलग है, कोई दूसरा है, किसी ने और चुना, किसी और ने चुना, इसका सब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में पैसिव फॉर्म में अगर है जेरेंट तो इसका सब्जेक्ट अलग होगा। ठीक है, और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आया हुआ है उसका सब्जेक्ट अलग होगा। ठीक है, इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि आई डिनाइड हैविंग बीन बीटन। आई डिनाइड यानी मैंने इनकार किया, हैविंग बीन बीटन पीटे जाने से मैंने इनकार किया। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पीटा गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, राइट। पहले उसको पीटा गया या फिर नहीं पीटा गया, पहले ये काम हुआ और ये कंप्लीट है। ठीक है, और उसके बाद उसने इनकार किया, ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसको हम रखा परफेक्ट जेरेंट फॉर्म में रख दिया, परफेक्ट पैसिव जेरेंट के फॉर्म में हमने रख दिया। ठीक है, तो आई डिनाइड हैविंग बीन बीटन यानी मैंने पीटे जाने से इनकार किया या फिर मना किया, राइट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि ही एक्सेप्टेड हैविंग बीन इंसल्टेड इन द पार्टी। ही एक्सेप्टेड यानी उसने स्वीकार किया, हैविंग बीन इंसल्टेड इन द पार्टी पार्टी में अपमानित किए जाने को उसने स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो काम हुए, एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ। तो पहले काम कौन सा हुआ भाई, कि पहले उसको अपमानित किया गया और यह काम कंप्लीट है, और फिर बाद में उसने स्वीकार किया इस बात को। तो जो काम पहले हुआ उसको हमने रखा परफेक्ट जेरेंट के फॉर्म में, परफेक्ट पैसिव जेरेंट के फॉर्म में रख दिया, हैविंग बीन इंसल्टेड एट द पार्टी। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हैविंग बीन इंसल्टेड, यह जो जेरेंट है
यह जो ये इसका इस वर्ब का जो रिसीवर है वह है ही। ठीक है, राइट। तो ये परफेक्ट जेरंड और सिंपल जेरंड ये दो फॉर्म्स होते हैं और ये दो फॉर्म्स इन सबको पढ़ा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।